Hey everyone out there, welcome back to Civil Engineering. Last time we talked about the blocks, how do we add blocks in our drawings. आज हम scaling of the blocks के बारे में बात करेंगे. So, ये हमारा प्लान था लास्ट टाइम जिसमें हम काम कर रहे थे एंड नाउ इसमें मैंने ब्लॉक्स ऐड करे हुए थे. फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पर आई जस्ट वांट टू पुट सम प्लांटेशन राइट है. आई वांट टू शो सम प्लांट्स है. तो अगर आपको याद हो मैंने एक डेसिडुअस प्लांट लिया था, ट्री का डेसिडुअस प्लांट लिया था. So let's say we have got this a small plant also. Let's consider this to be a small plant. तो मैं ये ले लेती हूँ एंड एज यू कैन सी ये थोड़ा बड़ा है साइज में एंड मुझे यहाँ पर अकोमोडेट करना है. तो ब्लॉक्स के साइज में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्केलिंग करते हैं. स्केल का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है मॉडिफाई पैनल में. तो व्हाट डू वी जस्ट सिलेक्ट इट अप. आइदर यू विल जस्ट टाइप SC and your scale command will be active. You just have to specify the base point. Let's say we have this as the base point. Okay, so now what you have to do is that you have to put some multiplier or factor. Suppose I want this plant to be reduced in size by say 0.7. Let's put the multiplier of 0.7. So जब भी आप 1 से कम का वैल्यू देते हो आपका जो फिगर है या ब्लॉक है ये रिड्यूस हो जाता है इन साइज, और जब भी आप 1 से ज्यादा का वैल्यू दे देते हो तो आपका ब्लॉक जो है वो इंक्रीज हो जाता है इन साइज अप टू दैट फैक्टर. तो मैंने 0.7 दे दिया. नाउ आई प्रेस एंटर. नाउ here you see कि it has been reduced in size. We'll again use it scaling. We'll specify the base point and now I'll again reduce it to 0.4 say. And I think now it's good. Now it's selected. I press M for move. I'll just select it here and I'll go here. Okay, so this is how you scale your blocks. Okay, you can scale anything by scaling. आप क्या करते हो, किसी फैक्टर से अपनी फिगर को either increase in size करते हो या फिर decrease in size करते हो. So this is how you scale a block. इसके बाद आप कैसे अपने ब्लॉक्स में डायमेंशनल चेंजेस ला सकते हो. ऐसे तो अभी हमने जब ये चेंज लाई अपने ब्लॉक में तो हमने क्या किया, हमने सीधे एक फैक्टर दे दिया और उसके हिसाब से हमारी फिगर इंक्रीज या डिक्रीज हो गई. अब अगर आप एक डायमेंशन वाइज चेंज करना चाहते हो अपने ब्लॉक को, लेट्स सी, हम पहले एक ब्लॉक बनाते हैं. लेट्स मेक अ ब्लॉक टुडे. हम क्या करते हैं, आई विल जस्ट मेक व्हाट वी लेट्स मेक let me just make a window for elevation. Okay, so I'll just take a polyline, I'll give a start point and then I'll give just this ortho on. Okay, so this is somewhat like this is somewhat like this. Now I'll press arc. I have shown you this. Let me take a polyline, wait a minute. तो ऐसे arc ले लेते हैं and now let's just put it here, line and then this is. अब क्या करते हैं, let me just take offset of this. Let me take a through offset. Okay, so let's just put it somewhat like this and then let's take a rectangle. Now let's make it somewhat like this. And so this is a window that I use in my elevations. Okay, so I'll just convert it into a block. Otherwise ये क्या हो सकता है, इसमें मुझे lines delete हो सकती हैं या कुछ errors हो जाएंगे, तो मैं इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करूंगी. तो कैसे हम ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं अपने फिगर्स को, वी या तो आप कमांड लाइन में प्रेस करोगे B एंड एंटर. Either you will do this और आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, या तो आप इंसर्ट में चले जाओगे एंड यू विल क्रिएट अ ब्लॉक. ओके, नाउ आई विल नेम दिस विंडो. ओके, नाउ इन 3 कॉलम्स में हमें चेंजेस करनी है. सबसे पहला कॉलम बेस पॉइंट. सो आइदर यू हैव टू स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन और व्हाट विल यू डू, यू जस्ट सिलेक्ट दिस पिक पॉइंट. तो मैं ये पिक पॉइंट सिलेक्ट करती हूँ एंड आई विल जस्ट सिलेक्ट समवेयर हियर. इस पिक पॉइंट जहां पर आपने पिक पॉइंट अपना दे दिया ना, यहीं पर आपके ब्लॉक का ग्रिप आ जाएगा, वो ब्लू कलर का एक स्क्वायर बॉक्स जिसकी मदद से आप उसको मूव वगैरह कर सकते हो. ओके, सो उसके बाद हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे चले जाएंगे. वी वोंट यूज स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन वाला ऑप्शन, विल यूज दीज बिग बॉक्सेस. ओके, तो आप इस पे सिलेक्ट कर लो एंड जस्ट सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट एंड प्रेस एंटर. ओके, नाउ व्हाट इज दिस रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक एंड डिलीट. अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो एंड देन यू रिटेन इट, तो आपका जो ये फिगर है आपकी स्क्रीन पे या वर्क स्पेस में ये ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं होगा, बट इंसर्ट में ये अवेलेबल होगा एज अ ब्लॉक.
ओके एंड इफ यू कन्वर्ट इट टू ब्लॉक तो ये आपकी वर्क स्पेस में भी ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया होगा और इंसर्ट में भी अवेलेबल होगा एज ब्लॉक एंड इफ यू डिलीट इट देन ये आपको स्क्रीन पे डिलीट हो जाएगा और इंसर्ट में अवेलेबल होगा एज ऑफ नाउ आई कीप इट टू रिटेन एंड वी नॉट चेक दिस एनोटेटिव बॉक्स एंड वी चेक दिस अलो एक्सप्लोडिंग एंड ये स्केल यूनिफॉर्मली का ऑप्शन मैं इस वाले केस में ऑन रखती हूँ दूसरे वाले केस में मैं ऑफ रखूंगी एंड देन वील सी द डिफरेंस बिटवीन स्केल यूनिफॉर्मली बॉक्स चेक्ड एंड अनचेक्ड ओके बस ये सारी चेंजेस कर ली अब हम ओके कर लेंगे नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर ये ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं हुआ अभी भी आप इसको इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो जबकि अगर आप होम पैनल में जाके इंसर्ट में ढूंढोगे तो ये आपकी विंडो यहाँ पर एज ब्लॉक अवेलेबल होगी नाउ इफ यू जस्ट सिलेक्ट इट ये की पूरी एज अ ब्लॉक सिलेक्ट हो जाती है एंड यहाँ पिक पॉइंट के जगह पे आपको ग्रिप पॉइंट अपना मिल गया ओके नाउ आई अगेन जस्ट कन्वर्ट इट इनटू अ ब्लॉक आई प्रेस बी एंटर ओके इसका नाम है विंडो 2 अब रख देती हूँ विंडो 2 आई पिक द पॉइंट अब मैं ये वाला पिक पॉइंट दे देती हूँ ओके मैं कन्वर्ट टू ब्लॉक कर लेती हूँ एंड आई सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस एंड आई प्रेस एंटर ठीक है अब कन्वर्ट टू ब्लॉक में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये एज ब्लॉक कन्वर्ट हो जाएगा नाउ आई जस्ट अनचेक दिस स्केल यूनिफॉर्मली एक्सप्लोडिंग से क्या हो जाएगा कि अगर हम इस सारी फिगर को सिलेक्ट करेंगे एंड देन वील एक्सप्लोड इट और वील प्रेस एक्स एंड देन एंटर तो हमें इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा ओके आई होप यू नो व्हाट एक्सप्लोडिंग इज तो उसके बाद क्या करेंगे हम वील जस्ट प्रेस ओके ओके जी तो यहाँ पर आप देखो ये भी आपको ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया और आपका ग्रिप पॉइंट यहाँ पर मिल गया आपको एंड इंसर्ट में भी आपको ये विंडो 2 अवेलेबल है परफेक्ट नाउ आई फॉरगॉट कि मैंने इसमें स्केल यूनिफॉर्मली ऑन किया था या नहीं नाउ लेट मी चेक आई जस्ट डू दिस आई प्रेस बी एंटर एंड हाँ मैंने यहाँ स्केल यूनिफॉर्मली ऑफ कर लिया था नाउ व्हाट डू आई नीड टू शो यू ऑल मुझे आपको डिफरेंस दिखानी है कि स्केल यूनिफॉर्मली ऑन रखने में और स्केल यूनिफॉर्मली ऑफ रखने में क्या फर्क है सो इस वाली विंडो में हमने स्केल यूनिफॉर्मली ऑन रखा हुआ था सो वील गो इन द इंसर्ट ब्लॉक we'll go in the more options and विंडो जो मैंने विंडो बनाई थी जस्ट विंडो इसमें मैंने स्केल यूनिफॉर्मली जो है वो ऑन रखा था दैट वाज चेक्ड तो यहाँ पर आपको एक चीज ये समझ आएगी कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप इस बॉक्स को अनचेक कर सको क्योंकि आपने ये ब्लॉक बनाने के टाइम चेक किया हुआ था तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा जो भी डायमेंशन आप एक्स एक्सीज में इंक्रीज करोगे वही चेंज वाई एक्सीज में भी आ जाएगी एंड जेड एक्सीज इज इररेलेवेंट है क्योंकि हम यहाँ 3D में काम नहीं कर रहे सपोज आई वांट द डायमेंशंस टू इंक्रीज इन साइज बाय 5 यूनिट्स तो ये एक्स एक्सीज में भी 5 इंक्रीज हो जाएगा ये एक्स एक्सीज में भी 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा एंड बाय एक्सीज में भी ये 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा नाउ आई प्रेस ओके नाउ यू कैन सी it has been increased by 5 times in x-axis and y-axis. And now let's explore the option of specify on screen kept off. अब हमने specify on screen जो है ना वो ऑफ कर लिया था तो मैं insert में जाती हूँ more options में जाती हूँ यहाँ पर window 2 में जाते हैं ठीक है and see यहाँ पर हमने तो इसमें यूनिफॉर्म स्केल का ऑप्शन मुझे अवेलेबल है कि मैं ये ऑन भी कर सकती हूँ एंड ऑफ भी कर सकती हूँ क्योंकि ये मैंने ब्लॉक मेकिंग में ऑफ किया हुआ था ठीक है सो यू कैन जस्ट कीप इट ऑन और कीप इट ऑफ तो फिलहाल मैंने ये ऑफ रखी है क्योंकि मैं ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करना चाहती हूँ सपोज आई वॉन्ट एक्स एक्सीज टू बी इंक्रीज इन साइज बाई 5 यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ वाई यूनिट्स आई वॉन्ट टू इंक्रीज इट बाई से 3 यूनिट्स एंड जेड एक्सीज इज irrelevant and now I'll press OK. Now here you can see कि मेरा x एक्सीज और y एक्सीज डिफरेंटली चेंज हुआ है सो दिस इज व्हाट यू कैन डू जब आप स्केल यूनिफॉर्मली का जो चेक बॉक्स है वो आप अनटिक करोगे एंड ये तब होगा जब आपने स्केल यूनिफॉर्मली का ऑप्शन टिक किया होगा so this is all about how do you create a block in AutoCAD and how do you scale your blocks. I hope you got it. I'll meet you in the next lecture. Till then, keep practicing.